Hello everyone, welcome back to the channel. तो आज जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था, मैं आज आपको सेकंड मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन यहाँ पर उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराऊंगा कि जहाँ पर हम डेप्रिसिएशन को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यानी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में मेंटेन करते हैं। तो उसका एक इलस्ट्रेशन मैं आपके सामने लाया हूँ। यहाँ पे बाय हैंड में उसको सॉल्व करूंगा, आप भी साथ साथ सॉल्व करोगे। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में आता है तो हमें किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है, के लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी अगेंस्ट चेक ऑफ ₹1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2020। के ने एक मशीनरी खरीदी 1 लाख रुपए की, तो ये उसकी परचेज वैल्यू है। देखते हैं क्या इस पे इंस्टॉलेशन के खर्चे हुए, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी परचेज की वो देखेंगे। अनदर मशीनरी वॉज परचेज फॉर 60,000, तो यहाँ पे दो मशीन परचेज हुई हैं, दो एसेट का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो सकता है। अगेंस्ट चेक ऑन 1 अप्रैल 2022। याद होगा आपको, मैंने पिछली वीडियो में जब आपके साथ दो क्वेश्चन सॉल्व करे थे तो आपको बताया था कि आपको टाइमलाइन बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट 10% पर एनम बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। अकाउंट्स आर क्लोज्ड एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। हमें इस क्वेश्चन में करना क्या क्या है, वी नीड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, 22 एंड 23। हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है और मशीनरी बैलेंस शीट में किस तरीके से दिखेगी वो बताना है। दोनों केसेस में व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, जब हम उसको मेंटेन करते हैं, और जब नॉट मेंटेन्ड तब भी। तो दोनों केसेस हमारे पास हैं। हमें करना क्या है, हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। फर्स्ट थिंग, हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। दूसरा, हमें मशीनरी का अकाउंट बनाना है। एंड तीसरा, हमें मशीनरी बैलेंस शीट में किस तरीके से दिखेगी वो बताना है। तो तीन चीजें हमें यहाँ पे करनी है। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन को भी सॉल्व करा था, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे एक टाइमलाइन बना लेता हूँ। टाइमलाइन क्या बोलती है अच्छा हाँ, क्वेश्चन एसएलएम का है, क्योंकि अभी हमने एसएलएम ही करा है, तो मैं अभी डब्ल्यूडीबी नहीं करा सकता क्योंकि मैंने डब्ल्यूडीबी एक्सप्लेन ही नहीं करा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरी टाइमलाइन हो जाएगी। हमने एसेट को कब परचेज करा, 1 अक्टूबर 2020। तो इससे पहले की टाइमलाइन भी होगी, इससे पहले भी एसेट चली रही होगी, तो यहाँ पे साल स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2020 को। क्लियर है इतनी बात। यहाँ पे मैंने एसेट परचेज करी, एसेट नंबर 1। उसके बाद ये साल, ये ईयर एंड कब होता है, 31 मार्च को एंड होता है। मतलब ईयर एंडिंग, फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग जो है वो 31 मार्च की है। तो 1 अक्टूबर से अगला साल कब खत्म होगा, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022 एंड 31 मार्च 2023। क्लियर है। दूसरी एसेट उसने कब खरीदी, 1 अप्रैल 2022 को, मतलब यहां पर इस डेट पे यहां पे दूसरी एसेट, एसेट नंबर 2 परचेज करी है। क्लियर है। इस एसेट की कॉस्ट 1 लाख है, इस एसेट की कॉस्ट 60,000 है। दोनों पे हमें 10% के हिसाब से एसएलएम लगाना है। तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर ए, यानी कि जब डेप्रिसिएशन में, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं होता है, उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले उसने क्या मांगा है, जर्नल एंट्रीज मांगी है। तो हम यहां पे लिखते हैं, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। मैं पूरे फॉर्मेट के साथ, जैसे भी क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन आपके पेपर में होनी चाहिए, उसी तरीके से क्वेश्चन को पूरे तरीके से सॉल्व करके आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। जर्नल ऑफ के, मैंने के नाम से ही बनाया था क्वेश्चन। के परचेज द मशीनरी, तो जर्नल भी हम किसकी करेंगे, के की करेंगे। अच्छा, जो जर्नल एंट्रीज पास करने का फॉर्मेट होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जर्नल एंट्रीज पास करने का फॉर्मेट क्या होता है, पहले डेट डालोगे आप, फिर आप पर्टिकुलर डालते हो, फिर आप लेजर फोलियो डालते हो, फिर आप डेबिट डालते हो, एंड फिर आप क्रेडिट अमाउंट डालते हो। आई होप आपको इस चीज़ में तो अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब आप फाइनल के लिए रिवाइज कर रहे हो। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट। सर आप इतना स्लो स्लो ऐसे क्यों करा रहे हो, मैं उसके लिए भी करा रहा हूँ जिसने अभी तक क्वेश्चन करा ही नहीं है। अगर आपने करा है, वेल एंड गुड, आप फटाफट करते रहिए और वीडियो को आगे आगे करके आप अपने आंसर को मेरे आंसर से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, हमने एसेट कब परचेज करी, 1 अक्टूबर 2020 को। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री कब पड़ेगी, October 1। यहाँ पे लिखेंगे हम
मशीनरी अकाउंट डेबिट, यहाँ पे लिखेंगे हम मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। आप किसी से भी एंट्री मार सकते हो, कैश से भी मार सकते हो, बैंक से भी मार सकते हो। 1,00,000, 1,00,000। नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन लिखते हुए चलेंगे परचेज ऑफ। भाई नरेशन के बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं, अगर आप नरेशन लिखना भूल गए तो आपके नंबर कट जाएंगे, मेरी बात याद रखना। नरेशन बिल्कुल नहीं भूलनी है, नरेशन को याद रखना है, तभी क्वेश्चन को अच्छे से आप जर्नल एंट्री में प्रेजेंट कर पाओगे। अगली एंट्री कब होगी? जब ये साल खत्म होगा तब हम डेप्रिसिएशन की एंट्री कर रहे होंगे, डेप्रिसिएशन की एंट्री कर रहे होंगे और उस डेप्रिसिएशन को पीएनएल में ट्रांसफर कर रहे होंगे। तो 31 मार्च 2021 को अब एंट्री हो रही होगी, यहाँ पे 2021 चलेगा। अब क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। यही वाली वो जर्नल एंट्री है जो आगे जाके चेंज हो जाएगी, बिकॉज ये वो वाला मेथड है जिसमें हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं, जिसमें हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं। कितनी अमाउंट आएगी? अब आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, 10% पे लगाना है। एंड एसएलएम मेथड है, अक्टूबर से मार्च तक अगर आप काउंट करोगे तो 6 महीने होते हैं। 6 महीने का जो डेप्रिसिएशन है वो कितना निकल के आएगा? अगर आप यहाँ पे निकालना चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो, 1,00,000 का 10% इंटू 6 डिवाइड बाई 12 विच इज 5,000 रुपीज़, विच इज़ 5,000 रुपीज़। इसकी नरेशन लिख देते हैं। इसकी नरेशन क्या है? डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी फॉर 6 मंथ्स। क्लियर है? अब मैं फॉर्मेट को तो आगे दोबारा कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आप फॉर्मेट के साथ ही क्वेश्चन को करोगे, ठीक है? या चलो 2 सेकंड लगेंगे, मैं फॉर्मेट भी बना देता हूँ, कोई बात नहीं। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, लो, ठीक है। अब अगली एंट्री कौन सी डेट पे होगी? अगली एंट्री होगी सेम 31 मार्च की डेट पे ही, 31 मार्च 2021। मैं पीएनएल को डेबिट कर दूंगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये डेप्रिसिएशन मेरा पीएनएल में जाके ट्रांसफर हो जाएगा, तो 5,000 5,000। ऊपर वाली जो टाइमलाइन है, जो टाइमलाइन आपने ऊपर बनाई है, उस टाइमलाइन की मदद से ही आपको इतना इजी रहेगा क्वेश्चन को फटाफट से आइदर जर्नल एंट्री की फॉर्म में, आइदर लेजर की फॉर्म में पोस्ट करना, ठीक है? इसकी नरेशन लिखोगे, डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? अब आ जाते हैं अगले पेज पे, अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा? अगले साल का डेप्रिसिएशन। अब एसेट तो परचेज हो नहीं रही है, एसेट कब परचेज हो रही है मेरी? 1 अप्रैल 2022 में। तो हमें पूरे इस वाले साल की, ये वाले फाइनेंशियल ईयर की माननी होगी। ये वाला फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट ईयर था, ये वाला सेकंड था, ये वाला थर्ड था, ठीक है? तो ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर एंड ये थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर मैं क्लोज कर चुका हूँ, सेकंड ईयर पे मैं अब आ जाता हूँ। सेकंड ईयर पे वापस चलेंगे 2022 31 मार्च। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। यहाँ पे 10,000 रुपये लगेंगे, क्योंकि एसेट एसएलएम मेथड पे डेप्रिशिएट हो रही है, ठीक है? तो वो कभी चेंज नहीं होता, ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगता है। डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी फॉर 1 ईयर। क्लियर है इतनी बात? अब वापस से इस डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर देंगे, 2022 चल रहा है, दोबारा से लिखेंगे 31 मार्च प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000 10,000। यहाँ पे भी लिखोगे डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। क्लियर है इतनी बात? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? अब आ जाते हैं 2022 वाले ईयर में। 2022 वाले ईयर में हमने 1 अप्रैल को एसेट परचेज करी, तो यहाँ पे हमारी क्या एंट्री बन जाएगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट, जो मशीन 2 है, तो मशीनरी 2 लिखना चाहो तो मशीनरी 2 लिख सकते हो, लेकिन अकाउंट तो सेम ही रहेगा, तो मशीनरी अकाउंट ही लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट।
आप कोई भी एक यूज़ करोगे, या तो कैश यूज़ करोगे या तो बैंक यूज़ करोगे। कितने की एसेट परचेज करी? 60,000 की। ठीक है, इसकी नरेशन लिखोगे, एसेट परचेज्ड। ठीक है, इसकी नरेशन हो गई एसेट परचेज। आ जाते हैं अगली एंट्री पे। अगली एंट्री मेरी क्या होगी? अगली एंट्री सर वापस से वही होगी डेप्रिसिएशन की। 2023 में चलेंगे अब। 2023 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी? अब यहाँ पे फर्स्ट मशीन की डेप्रिसिएशन भी आएगी एंड सेकंड मशीन की डेप्रिसिएशन भी आएगी। तो फर्स्ट मशीन की डेप्रिसिएशन 10,000 एंड सेकंड मशीन की डेप्रिसिएशन 6,000, तो 16,000 रुपये का यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एंट्री आएगी डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीन फॉर 1 ईयर। क्लियर है? अब लास्ट एंट्री कर देते हैं फटाफट से। जितना मैं स्लो चलूंगा उतना आपको क्लैरिटी आएगी कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 31 मार्च, अब वापस से ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल में। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पे हमें कितना साल, इस साल का डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करना है? 16,000 डेप्रिसिएशन हमें यहाँ पे ट्रांसफर करना है। क्लियर है? तो यहाँ पे लिख देंगे डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? ये तो अभी भी वही फर्स्ट केस चल रहा है जब हमने डेप्रिसिएशन को एसिड अकाउंट में ही चार्ज करा। अब इसका फटाफट से आपको मशीन अकाउंट बनाना है। आपको बस कंपेयर करना है मेरे साथ और फिर आपको चेक करना है कि क्या आपने सही बनाया या नहीं बनाया। ठीक है, अब हमें करना है मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट जैसा हमने पिछली क्लास में भी देखा था, मशीनरी अकाउंट दोबारा से कैसे बनेगा? जब हम परचेज करेंगे 2020 में 1 अक्टूबर को, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक। कितने की परचेज करी है? 1,00,000 रुपए की। यहाँ पे आ जाएगा 2021 अगला साल 31 मार्च। अब मैं थोड़ा तेज तेज करूँगा क्योंकि मैं पिछली क्लास में ये ऑलरेडी करा चुका हूँ। बाय डेप्रिसिएशन कितना आएगा यहाँ पे? 5,000 रुपीज़, क्योंकि फॉर 6 मंथ्स लगा है। तो आप यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो फॉर 6 मंथ्स। एंड उसके बाद इसका बच जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना कैरिड डाउन बच जाएगा? 95,000 का। तो यहाँ पे ये अकाउंट इस तरीके से क्लोज हो जाएगा। ये भी 31 मार्च को ही है। उसके बाद आप यहाँ पे उतारोगे 2021 में 1 अप्रैल, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 95,000। यहाँ पे 2022 आ जाएगा 31 मार्च। बाय डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 10,000। अगली डेट पे सेम बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना बचेगा? 85,000। इस तरीके से ये अकाउंट यहाँ पे, ये ईयर यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। 2022 1 अप्रैल को अब हमने एसेट परचेज करी है, तो टू बैंक और टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। बैंक में 60,000 आएगा और ब्रॉड डाउन में 85,000 आ जाएगा। यहाँ पे 2023 31 मार्च, यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन और 31 मार्च को ही बाय बैलेंस कैरिड डाउन। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 16,000 लगेगा। क्यों? क्योंकि हमें 10,000 फर्स्ट एसिड का लगाना है, 6,000 दूसरी एसिड का लगाना है, एसिड 1 एसिड 2। ठीक है, कितना बच जाएगा यहाँ पे? 1,45,000 में से अगर मैं 16,000 हटा दूँ तो कितना बचेगा? मेरे पास बचेगा 1,29,000, 1,29,000। तो इस तरीके से ये अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ओके, अब आप इसको यहाँ पे उतार दोगे अगले साल 2023 में 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,29,000। क्लियर है? मशीनरी अकाउंट समझ आ गया? मैंने तेज तेज फास्ट फास्ट इसलिए बनाया क्योंकि पिछली क्लास में ऑलरेडी हम 2 इलस्ट्रेशन इस पर करके आ चुके हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट मांगा नहीं है तो हम बनाएंगे नहीं, हम सीधा बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। अब यहाँ पे हमें अगली चीज़ करनी है बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन। तो हमें बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। क्लियर है? बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट किस तरीके से बनेगा? फॉर्मेट आप लोग बैलेंस शीट का आता ही है। नहीं आता तो एक बार फिर से देख लो। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में कोई डेट वेट नहीं होती, सिर्फ होती है लाइबिलिटीज और अमाउंट, लाइबिलिटीज और अमाउंट, और फिर आ जाएंगी एसेट्स और अमाउंट। तो हम एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं तो हम सिर्फ मशीनरी वाला पोर्शन दिखा रहे हैं क्योंकि पूरी बैलेंस शीट अपने पास है नहीं।
ठीक है, तो हमें एज ऑन 31 मार्च 2021 भी दिखाना है, एज ऑन 31 मार्च 2022 भी दिखाना है, एंड 23 भी दिखाना है, क्योंकि तीनों साल की बैलेंस शीट दिखानी है। तो यहाँ पे लिखेंगे एज ऑन 31 मार्च 2021। यहाँ पे आएगा मशीन। मशीन कैसे दिखेगी? मशीन पहले मेरी थी 1 लाख रुपए की, इसमें से हमने माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना था मेरा? 5000 का। तो मेरी एसेट दिख जाएगी यहाँ पे 95,000 की। क्लियर है? अब मैं दिखाता हूँ एज ऑन 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 को मेरी मशीन है कितने की है? 95,000 की। 95,000 में से मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा, कितने का? 10,000 का। जो भी माइनस के आइटम है उनको प्लीज़ ब्रैकेट में लिख लेना। यहाँ पे आ जाएगा 85,000। क्लियर चल रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? अब आ जाते हैं एज ऑन 31 मार्च 2023। यहाँ पे क्या होगा? मशीन की वैल्यू जो हो जाएगी, जो मशीन की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी मेरी 1,45,000, क्योंकि मैंने एसिड एक परचेज कर लिया। एसिड नंबर 2 डेप्रिसिएशन होगा मेरा 16,000 का, और यहाँ पे 1,29,000 मेरी वैल्यू दिखेगी। तो इस तरीके से आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है। क्लियर होगी बात? समझ आ गया यहाँ तक? ये था मेरा फर्स्ट वाला पार्ट, पार्ट नंबर 1, जिसमें उसने मेरे से जर्नल एंट्रीज, मशीनरी का अकाउंट एंड बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट मांगा था। और फर्स्ट पॉइंट कहता था व्हेन डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, यानी कि व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड टू एसेट अकाउंट। क्लियर है? यहां तक क्लियर है चीज? कोई भी दिक्कत? चले आगे? चलो आगे चलते हैं। चलो अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में वो हमें बोलता है जो हमें इस वीडियो में सीखना और समझना है, दूसरा मेथड, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। अब हमें डेप्रिसिएशन को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ये हमने सेकंड मेथड सीखा था, रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन का। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं फटाफट। इसमें भी हमें वही सेम चीज़ें करनी है। सबसे पहले जर्नल एंट्री बनानी है, उसके बाद जर्नल एंट्री बनाने के बाद मशीनरी का अकाउंट बनाना है, एंड देन बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिखाना है। तो यहाँ पे क्या है? व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। क्लियर हो गई बात? तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज, उसके बाद हम इसका अकाउंट बनाएंगे, एंड उसके बाद हम बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। तो आओ जर्नल एंट्री करते हैं, फटाफट मेरे साथ जर्नल बनाएंगे सबके सब। जर्नल प्लीज़ 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 फॉर्मेट में रखना। जर्नल फॉर्मेट से आउट नहीं जानी चाहिए। डेट का कॉलम होना चाहिए। मेरे डेट का कॉलम होना चाहिए, मेरे पास पर्टिकुलर का कॉलम होना चाहिए, मेरे पास लेजर फोलियो कॉलम होना चाहिए, मेरे पास डेबिट क्रेडिट का कॉलम होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो पहले है क्या क्या बोला मैंने? पहले है डेट, फिर है पर्टिकुलर, फिर है लेजर फोलियो, फिर है डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? चलो सबसे पहली एंट्री, वापस से एंट्री तो सेम रहेगी, परचेज की एंट्री तो बदलेगी नहीं। तो 1 अक्टूबर को क्या एंट्री होगी? मशीन अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। तो मैं बैंक से अब इस क्वेश्चन को करूँगा। 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। क्लियर है? इसकी नरेशन क्या होगी? बीइंग एसेट परचेज्ड, या सिर्फ एसिड परचेज भी लिखोगे, बिंग नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। बिंग की आदत है इसलिए मैंने बिंग लिख दिया। अब आते हैं सेकंड और इंपॉर्टेंट एंट्री पे। सर 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 अभी हम डेप्रिसिएशन को एसिड अकाउंट में चार्ज कर रहे थे, अब हमें क्या करना है? अब हमें डेप्रिसिएशन को एसिड अकाउंट में चार्ज ना करके उसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो 2021 में 31 मार्च को क्या होगा कि जो ये मशीनरी की जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट होगी, यानी कि डेप्रिसिएशन ने तो डेबिट होना ही होना है, लेकिन डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे अब मशीन को कम करके नहीं दिखाना, यहाँ पे हमें एक बकेट क्रिएट करनी है जिसको हम नाम देंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो कैलकुलेशन सब वही, सब कुछ सेम, बस जो चेंज आएगा वो चेंज क्या होगा? वो चेंज ये होगा, ये मशीन की जगह अब हम क्या वर्ड यूज करेंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्लियर है? इसकी नरेशन क्या होगी सर? इसकी नरेशन क्या होगी? नरेशन वही होगी, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड फॉर 6 months। क्लियर है?
कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब अगली एंट्री सर वही है। 31 मार्च को आपने क्या करना है, 31 मार्च को आपने डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर देना पीएनएल अकाउंट में। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना, 5000, 5000। नरेशन क्या रहेगी, नरेशन वो रहेगी बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट। क्लियर है इतनी बात, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। तो पहले साल की जर्नल एंट्री समझ आई, वो चेंज समझ आया हमें क्या हाँ रखना है, वो हमें एसिड अकाउंट की जगह प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लेके जाना है। जिन्होंने अभी तक डेप्रिसिएशन नहीं करा है, इतनी क्लैरिटी और इतनी डिटेलिंग में आपको कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन करो, साथ साथ में एक्सप्लेनेशन को समझो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, पहला साल समझ आ गया। अब अगले साल में क्या करना है, अगला साल क्या है हमारे पास, अगला साल है हमारे पास 2022 का हमें 31 मार्च को क्या करना है, डेप्रिसिएशन लगाना है। तो डेप्रिसिएशन की वापस से सेम वही एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। नरेशन आ जाएगा आपका यहाँ पे, नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड फॉर 1 ईयर। कितना होगा, अमाउंट वही रहेगी सर, अमाउंट रहेगी 10,000, 10,000, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। इस डेप्रिसिएशन को ऑन द सेम डेट ऑन 31 मार्च वी विल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना होगा, 10,000, 10,000। नरेशन क्या हो जाएगी सर, बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट। क्लियर होगी मेरी बात, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। नहीं सर। आ जाते हैं अगले साल पे। अगला साल क्या है, 2023। 2023 2023 से पहले हमें ये याद रखना है कि हमने 2022 1 अप्रैल को एक एसिड परचेज करी हुई है। तो उस दिन हम क्या एंट्री मारेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट। उस दिन हम एंट्री क्या मारेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट। करते रहो आप मेरे साथ, एंट्री करते रहो फटाफट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने की मशीनरी परचेस करी है अपन ने, 60,000 की करी है सर, 60,000 की मशीनरी परचेस करी है। यहाँ पे लिखोगे बीइंग एसिड परचेज, ठीक है। उसके बाद आएगा अपना 2023 वाला साल। 2023 में 31 मार्च को फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पे वही याद रखेंगे कि 2 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। अब 2 मशीन का डेप्रिसिएशन लगेगा अब 16,000 रुपये, 10,000 फर्स्ट मशीन का एंड 6,000 दूसरी मशीन का। सेम नरेशन, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड फॉर 1 ईयर। क्लियर है इतनी बात, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। एंड लास्ट में एक एंट्री लग जाएगी 31 मार्च को ही, क्या, 31 मार्च को एंट्री लग जाएगी, हमने पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करना है अपना डेप्रिसिएशन, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, दैट इज 16,000, 16,000। क्लियर है यहाँ तक बात। तो ये तो हो गई हमारी जर्नल एंट्रीज। अब यहाँ पे ट्विस्ट है कि हमें एक मशीनरी अकाउंट बनाना है जो कि पिछले वाले मेथड की तरह नहीं दिखेगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है एडिशनली, जो पिछले मेथड में नहीं था। डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है जो पिछली बार वाले मेथड की तरह नहीं दिखेगा, एंड बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है। ये हमें सारी चीजें इस क्वेश्चन में फिर से करनी होंगी। तो अगली चीज हमें बनानी है मशीनरी अकाउंट। तो आओ मशीनरी अकाउंट बनाते हैं फटाफट। ये है मेरा मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट वही रहेगा, वापस से मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट क्या रहेगा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। जब मैंने इस टॉपिक की थ्योरी आपको एक्सप्लेन करी थी तो मैंने आपको बताया था कि इस वाले मेथड में जब हम ये वाला मेथड फॉलो करते हैं फॉर रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे जो एसेट होती है वो हमेशा अपनी कॉस्ट पे दिखेगी। तो हमें कुछ नहीं करना है, मशीन को सिर्फ कॉस्ट पे दिखाना है और डेप्रिसिएशन एसेट के अकाउंट में दिखाना ही नहीं है। उसके लिए एक अलग से अकाउंट हमें बनाना है, एक एडिशनल हमारे लिए काम हो जाता है। तो 1 अक्टूबर 2020 हमने जब एसेट परचेज करी तो हम एंट्री करेंगे टू बैंक अकाउंट, कितने से, 1,00,000 रुपये से। कोई डेप्रिसिएशन चार्ज होगा नहीं ना, डेप्रिसिएशन हमें इस क्वेश्चन में दिखाना ही नहीं है एसिड के अंदर। तो 2021 में जो 31 मार्च होगी उस पर जो बाय बैलेंस
कैरेट डाउन दिखेगा वो 1 लाख रुपए से ही दिखेगा। क्लियर है इतनी बात? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? 1 लाख रुपए से दिखेगा एंड ये अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। उसके बाद 2021 में जब 1 अप्रैल को आप टू बैलेंस कैरेट डाउन करोगे तो आप 1 लाख से ही कैरेट डाउन यहाँ पे करोगे। 2022 में 31 मार्च को जब आप कैरेट डाउन दिखाओगे तो भी आप कैरेट डाउन 1 लाख रुपए से ही दिखाओगे। तो आपको समझ आ रहा है यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन का जो इम्पैक्ट है वो ले ही नहीं रहे हैं, इसलिए तो व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, एक बकेट है जिसमें हमें डेप्रिसिएशन डालते रहना है एंड मशीन अकाउंट को बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। 2022 में 1 अप्रैल टू, एक तो बैंक आ जाएगा जो हमने नई एसेट परचेज करी है, इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। टू बैलेंस कैरेट डाउन ब्रॉड डाउन आ जाएगा, सॉरी 1 लाख रुपए का, जो हमारी एसेट ऊपर से चलती आ रही है। 31 मार्च 2023 को यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन 1,60,000। क्लियर है? तो ये मेरा बन गया मशीन अकाउंट और ये मेरा मशीन अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो गया। क्लियर है? अब हमें बनाना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या बनाना है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब जो डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे उस डेप्रिसिएशन से इस अकाउंट का जो अमाउंट है वो बढ़ता चला जाएगा। तो जो पहले बाय डेप्रिसिएशन आप मशीन अकाउंट में लिखते थे वो बाय डेप्रिसिएशन अब आप इस अकाउंट में लिखोगे। तो आप 31 मार्च 2021 को यहाँ पे लिख रहे होगे बाय डेप्रिसिएशन। बस आप दिमाग में लगाओ, वहां से उठा के यहाँ पे लेके आना है। ठीक है? कितने महीने के लिए? 6 मंथ्स के लिए। कितना डेप्रिसिएशन था मेरा पहले साल का? 5,000। तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन। प्रोविजन एक लाइबिलिटी का अकाउंट है, लाइबिलिटी लेजर है, इसलिए इसका क्रेडिट बैलेंस रहेगा हमेशा। ठीक है? 5,000। ये भी क्या है? 31 मार्च 2021। क्लियर है? ये अकाउंट भी यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। उसके बाद इसको यहाँ पे ब्रॉड डाउन कर लेते हैं। इसको यहाँ पे ब्रॉड डाउन कर लेंगे 2021 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को इसको ब्रॉड डाउन कर लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 5,000 ये आ गया। एंड 31 मार्च 2022 को बाय डेप्रिसिएशन एक और लग जाएगा 10,000 का। तो ये अकाउंट टोटल का कितना कैरेट डाउन हो जाएगा? टू बैलेंस कैरेट डाउन ये आ जाएगा मेरा 15,000 का 31 मार्च 2022। क्लियर है? फास्ट तो नहीं हो रहा? बहुत सिंपल है, समझ आ रहा है? अब 2022 के 1 अप्रैल को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना हो जाएगा? 15,000। ये बकेट है ना, बढ़ती चली जाएगी बढ़ती चली जाएगी। और 2023 के 31 मार्च को मेरा डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 2 मशीन का लगेगा। मैं बाइफिकेट करके दिखाऊंगा आपको यहाँ पे। मशीन 1 मशीन 2। मशीन 1 का कितना लगेगा? 10,000 एंड मशीन 2 का कितना लगेगा? 6,000। यानी कि टोटल 16,000 का यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगेगा। एंड जो यहाँ पे टू बैलेंस कैरेट डाउन आएगा 31 मार्च 2023 का, वो इन दोनों का टोटल मिला के आ जाएगा, यानी कि 31,000 रुपीज। और इस तरीके से क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे 1 अप्रैल 2023 को 1 अप्रैल 2023 को यहाँ पे आपको लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 31,000 रुपीज। इस तरीके से आप इस अकाउंट की प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाने वाले हो। आई होप कि आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी समझ आ गया होगा। आई नो वीडियो लंबी है, लेकिन आप पेशेंटली समझोगे तो आपको आगे क्वेश्चन करने में और मुश्किल नहीं होगी। आगे प्रैक्टिस सेशन है, हमें और ज़्यादा टाइम लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है? पेपर में भी तो टाइम मैनेजमेंट सीखनी है ना, पेपर में भी तो हमें फॉर्मेट बनाने हैं, लाइन खींचनी है, फटाफट लिखना है। तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे हो पाएगा? ठीक है? लास्ट में अब हमें क्या बनाना है, मैं आपको अब साथ साथ डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनता है वो भी दिखा रहा हूँ। तो हमें बनाना है डेप्रिसिएशन का अकाउंट। डेप्रिसिएशन का अकाउंट किस तरीके से बनेगा? डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब आपको बस जैसे आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाया वैसे आप डेप्रिसिएशन को देखते देखते चलोगे और यहाँ पे पोस्टिंग करते रहोगे। अब यहाँ पे क्या आएगा? पहले क्या आता था? टू मशीन अकाउंट। अब क्या आएगा? टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कौन सी डेट पे? 2021 के 31 मार्च को ये हमने लगाया था, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। सेम डेट पे 2021 के 31 मार्च को
ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। कितनी अमाउंट से, कितनी अमाउंट से, पहले साल में 5,000 से, पहले साल में 5,000 से क्लोज हो गया, क्लोज हो गया। अब 2022 में 31 मार्च को टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, फिर से कितना हो गया, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 10,000, 10,000 आएगा सर। 2022 में ही 31 मार्च में कितना ट्रांसफर करोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना ट्रांसफर करोगे, 10,000 ट्रांसफर करेंगे। उसी साल का खर्चा उसी साल के पीएल में उतना ही जाएगा। फिर 2023 में 31 मार्च में टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फिर से बनाओगे, कितना, 16,000 से सर, क्योंकि 2 एसेट किया है, हाँ जी 2 एसेट किया एंड 31 मार्च को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना ट्रांसफर कर दोगे, 16,000 कर देंगे सर, 16,000, 16,000। क्लियर है। तो ये आपका बन गया डेप्रिसिएशन का अकाउंट। अब आप खुद देखो कि पहले मेथड में और इस मेथड में कितना फर्क है। इस मेथड में आपने क्या लगाया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कल मैंने पिछली क्लास में आपको क्वेश्चन कराए थे, यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट बनवाया था। इसमें और उसमें फर्क देखो, इसमें क्या है, यहाँ पे इसमें साफ साफ दिख रहा है कि हम मशीन अकाउंट में चार्ज करते थे। तो जहां जहां पे फर्क आ रहा है, अभी मैं जब ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा तो आपको वहां वहां पे फर्क हाईलाइट करके दिखाऊंगा। जहां जहां पे भी डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊंगा कि ये डिफरेंसेस हैं जब आपका मेथड चेंज हो जाता है। अब लास्ट चीज जो आपको बनानी है वो है बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। क्या बनाना है, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। क्या सर ये भी सेम बनेगी, नहीं, इसमें भी थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, इसमें भी थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट। अब यहाँ पे क्या है, 3 साल का बनाना है, 3 साल का बनाऊंगा तो एज ऑन 31 मार्च 2021 मेरी मशीन थी, कितने की थी, इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले मेथड में हम एसेट को कॉस्ट पे दिखाते हैं, तो 1 लाख की थी, 1 लाख की दिखाएंगे। अभी आपको फर्क समझ आ जाएगा। यहाँ पे डेप्रिसिएशन की जगह क्या वर्ड यूज होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कितना पहले साल का माइनस करेंगे, 5,000, तो बाहर कितना जाएगा, 95,000। अगले साल एज ऑन 31 मार्च 2022 सर मशीन में कितनी वैल्यू लिखे हैं, 95 ना, नहीं नहीं, यहाँ पे वापस से लिखेंगे 1 लाख, यहाँ पे लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एंड ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेरी बकेट है तो ये इकट्ठा होके आएगी 15,000। एक्चुअल वैल्यू ही रिफ्लेक्ट करेंगे लेकिन प्रेजेंटेशन में फर्क होगा। यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 85,000 की। क्वेश्चन वैसा ही है, प्रेजेंटेशन अलग है। लास्ट में है एज ऑन 31 मार्च 2023 मशीन कितने में दिखाएंगे, वापस से कॉस्ट पे प्रेजेंट करोगे, वापस से कॉस्ट पे प्रेजेंट करोगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना लगाओगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बकेट है, बकेट है 31,000 का लगाओगे। अच्छा यहाँ पे एक एसेट और परचेस करी तो 1,60,000 हो जाएगा, 31,000 का लगाओगे, 31,000 का लगाओगे, एंड जो बाद में बाहर पे वैल्यू आएगी वो आएगी 1,29,000। क्या पिछले पार्ट में भी यही आ रहा था आंसर, 1,29,000। पिछले पार्ट की बैलेंस शीट कहाँ है, पिछले पार्ट की बैलेंस शीट कहाँ है, यही आ रहा था आंसर 1,29,000। बट डिफरेंस देखो, अब मैं डिफरेंस हाईलाइट करता हूँ। बैलेंस शीट में यहाँ मशीन 1 लाख पे दिखी, यहाँ पे रिटर्न डाउन वैल्यू पे दिखी, यहाँ पे भी रिटर्न डाउन वैल्यू पे दिखी। मतलब जो बैलेंस कम होके आता रहा, जो बैलेंस कम होके आता रहा उस पे दिखी। ठीक है, आंसर वही है, आंसर सेम है। यहाँ पे फर्क देखो, यहाँ पे क्या फर्क है, यहाँ पे मशीन हमेशा कॉस्ट पे है, मशीन हमेशा कॉस्ट पे, लेकिन आंसर देखो हमारा वही है। दूसरा डिफरेंस यहाँ पे जब हम डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएंगे, जब हम डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएंगे तो हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करेंगे क्योंकि हमने ये वाला लेजर खोला है। दूसरा, यहाँ पे जब आप एसेट का अकाउंट बनाओगे तो आपको कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना है, एसेट को हमेशा कॉस्ट पे दिखाओगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का एक न्यू अकाउंट खुलेगा जिसमें आपको आपका डेप्रिसिएशन यहाँ पे प्रेजेंट करना होगा। तो आई होप कि जर्नल एंट्रीज, लेजर, प्रेजेंटेशन वाइज आपको सब चीज़ें क्लियर होंगी एंड अच्छे से समझ आ गई होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इतना लेंथी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आने वाला है जिसमें आपको जर्नल एंट्रीज, लेजर्स, बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट सब हो। दिस क्वेश्चन स्पेशली वाज included in this session to make you people practice a lot for everything जो भी इस चैप्टर में, इस मेथड के अंदर है। सोचो अभी हमने सिर्फ SLM करा है, जब हम WDV करेंगे तो वहाँ पे कैलकुलेशन पोर्शन भी बढ़ जाएगा एंड प्रेजेंटेशन पोर्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, समझ आ गई चीज़ें? तो प्लीज़ मेरे साथ प्रैक्टिस करो। पीछे जाकर दोबारा से चेक करनी हो वीडियो, दोबारा से देखनी हो तो प्लीज़ दोबारा से भी आप वीडियो को देख सकते
हो। ठीक है, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। अगली वीडियो कॉन्सेप्ट वीडियो होगी, अगली वीडियो में इलस्ट्रेशन नहीं होगा। उसके बाद जब कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा फिर हम एक और इलस्ट्रेशन करेंगे एंड इस तरीके से हम चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी। जय हिंद।